देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस समय 2017 में लहर थी और बीजेपी ने बड़ी बड़ी सीटें जीत लीं, उस समय भी हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज पांडे जी जीत गए। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है मुझे, और जिस तरह से लोग निकल कर के आए, ये केवल एक विधानसभा का कार्यक्रम है। अभी कुछ दिन पहले मैं रथ का भी कार्यक्रम यहाँ करके गया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मनोज पांडे ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं क्यों सफाई दूं? जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं। तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी अगर साथ हैं तो उन्हें तकलीफ़ है, नेताजी दूर हैं तो तकलीफ़ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि हम क्या करें। ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे? अगर वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, कम से कम मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग अगर नेताजी और मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो कम से कम बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि मैं उनके परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये चुनाव बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो देश का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भाग रहे हैं। और कम से कम बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं, उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है।